अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के और बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टेक्निक सीखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उस जो टेक्निक सीखेंगे उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका इंट्रो देखेंगे। देन मैं आपको थ्योरेटिकल, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें, आपके लिए ये तमाम की तमाम जितनी भी चीज़ें हैं और जितनी भी टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी हेल्पफुल होंगी। और चलें आज से हम अपना जो शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, एवरी फील्ड साइंस की जितनी भी फील्ड हैं उसमें ये मोस्ट कॉमन टूल है जो हम यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं पीसीआर। पीसीआर के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ के रखी हुई है, किसने डिस्कवर किया आपने मुझे बताना भी है अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, और कमेंट के सेक्शन में बताइएगा भी। और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए ये एंजाइम यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि पीसीआर के लिए हम जो मशीन यूज़ करते हैं, जो टूल यूज़ करते हैं, उसका इंट्रो दूंगा। और देन मैं आपको उसका थ्योरेटिकल जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। चलते हैं और देखते हैं कि पीसीआर मशीन जो है वो किस तरह की होती है, और उसको यूटिलाइज़ करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के लिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं पीसीआर मशीन को। पीसीआर मशीन का ओवरव्यू देखेंगे कि पीसीआर मशीन के अंदर वो किस तरह की दिखाई देती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं जिनको जानना ज़रूरी है रन करने से पहले। तो जिस तरह के आपके सामने ये मुख्तलिफ़ पीसीआर मशीन्स पड़ी हुई हैं, और हम इनमें से एक पीसीआर मशीन को चूज़ करते हैं और देखते हैं कि वो पीसीआर मशीन जो है वो किस तरह रन करती है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। चलें जी, ये है पीसीआर मशीन। सबसे पहले ये इसका कवर होता है जिसको हम ओपन करते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट सॉकेट्स बनी होती है मेटल की। आपको पता है ये जल्दी हीट अप हो जाती है, और ये मेटल की जो सॉकेट्स हैं ये सैम्पल्स को टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। वो टेम्परेचर जो होता है वो हम सेट करते हैं इस मशीन के ऊपर, और वो फिर सैम्पल जो है वो रन करता है, और उसके बाद हमारा डीएनए जो है वो डबल होना शुरू हो जाता है, कॉपीज़ तैयार होना उसकी शुरू हो जाती है। जिस तरह के आपके सामने मौजूद है ये पीसीआर के सैम्पल्स लगे हुए हैं, ये इसको हम पीसीआर ट्यूब भी कहते हैं। और इस पीसीआर ट्यूब के अंदर आपको पता सैम्पल बना हुआ है, और ब्लू मिक्स और ग्रीन मिक्स दो तरह के मिक्स यूज़ करते हैं जो कि हम बाद में देखेंगे इन्हें। और इसका डिफरेंट वॉल्यूम होता है। और जब हम अपना सैम्पल बना लेते हैं तो उसको फिर हम मेटल के सॉकेट्स पे अटैच कर देते हैं, और ख़्याल रखते हैं कि ये सैम्पल जो है ये सैम्पल जो है इसके नीचे बबल्स ना बने हो, और ये बिल्कुल उसकी बॉटम ऑफ द ट्यूब के साथ अटैच हुआ हो। और जब ये सैम्पल्स हमारा रेडी हो जाता है तो हम इस कवर को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद क्या करते हैं, फिर हम इधर आते हैं। ठीक है, इधर आने के बाद हम जाएंगे होम पर। ठीक है, होम पर जाने के बाद हम देखेंगे न्यू प्रोटोकॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, और न्यू प्रोटोकॉल के ऊपर डिफरेंट तरह के टेम्परेचर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। जिस तरह के फर्स्ट ऑफ ऑल 95, फिर 95, फिर 55, 72, और देन ये साइकिल्स हैं, और देन फिर एक टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद 12 डिग्री सेल्सियस। जो फर्स्ट टू टेम्परेचर है 95 और 95, जो कि यूजुअली एवरी सैम्पल ये सेम ही रहते हैं, इनको हम डीनेचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर डीएनए, जिस तरह के आपको पता है डबल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड और डबल हेलिकल जो है वो सेपरेट होते हैं इस टेम्परेचर के ऊपर, और इसका टाइम जो है वो डिपेंड करता है आपके डीएनए की लेंथ के ऊपर। और दूसरा जो टेम्परेचर आता है आपका 55, उसको हम एनीलिंग टेम्परेचर कहते हैं।
अनीलिंग टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि आपके जो प्राइमर है वो डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड है उसके ऊपर जाके बाइंड करता है, अटैच होता है, और देन उसके बाद जो आपको 72 टेम्परेचर नज़र आ रहा है उसको हम इलोंगेशन टेम्परेचर भी कहते हैं। इलोंगेशन टेम्परेचर के ऊपर जब आपका प्राइमर बाइंड कर जाता है सिंगल स्ट्रैंड के साथ, देन वो डीएनए को डबल करना शुरू कर देता है। और आपने कितनी दफ़ा डबल करना होता है ये भी हम सेट करते हैं, 34x, 30x, 28x साइकिल्स हैं। उसके बाद आ जाता है कि 72 फिर आता है, एक टेम्परेचर आता है जिसका मतलब ये होता है कि आपका डीएनए जो है वो कम्प्लीटली इलोंगेट कर चुका है। जिस तरह के आपको पता है कि पीछे टेम्परेचर ज़्यादा था, अगर सैम्पल्स को उसी तरह हम बाहर निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। देन हम एक उसको कूलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हम यूजुअली 5 मिनट्स ही यूज़ करते हैं जो कि 12 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है, ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम है कि आपने अपना सैंपल कितने वॉल्यूम में लोड किया है, आया कि 20 यूएल है या 50 यूएल है। उसके बाद हम क्लिक करते हैं रन के ऊपर, रन के बाद ये सैंपल रन होना शुरू हो जाते हैं। और ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ये देखा है कि पीसीआर मशीन किस तरह की होती है। अगर आपको पीसीआर मशीन के बारे में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन हो और इस इंस्ट्रूमेंट को अगर आपने दोबारा रिव्यू करना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।